प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज बनना, गले में जलन होना, सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, कच्ची डकार आना, अपच होना, खाने का नहीं पचना, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याओं का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इसमें हम बात करने वाले हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं या ये जो बदलाव हैं ये क्यों होते हैं, इनको बचाने के लिए क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये लक्षण जो हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं, क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कि दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही में है। इवन अगर आप पहली तिमाही में भी हैं ना तो आपके साथ कुछ ऐसी समस्याएं हो रही होंगी, जैसे कि खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रहा होगा, एसिडिटी की समस्या हो रही होगी, या फिर प्रेगनेंसी में आपके साथ ये समस्याएं हो रही होंगी कि गले में जलन, सीने में जलन। दूसरी तीसरी तिमाही की बात मैंने इसलिए की क्योंकि दूसरी तीसरी तिमाही तक बच्चे का ग्रोथ काफ़ी हो चुका रहता है। उस टाइम पे पेट में जगह इतनी नहीं बचती है और ज़्यादातर लोगों के साथ जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दबाव पड़ रहा है, तो इस वजह से भी एसिडिटी की या गैस बनने की समस्या हो जाती है। साथ ही में हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो आज के वीडियो में वैसे मैं ना एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, 5 वीडियो की सीरीज़ रहेगी जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपनी हर एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना नहीं सो रहे हैं, इन सब चीज़ों का असर आपके बच्चे पे पड़ता है। आप जो भी खाते पीते हैं या तो उसका फ़ायदा बच्चे को होता है या फिर नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी औरत जैसे ही प्रेग्नेंट होती है ना तो वो कोशिश करती है कि वो कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे बच्चे के हेल्थ को लेके कोई भी इशू हो। हर औरत यही चाहती है कि हमारा बेबी जो है वो हेल्दी पैदा हो। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और बात करेंगे इस वीडियो में 5 चीज़ों की, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 5 चीज़ों की हम ऐसे बात करेंगे और सावधानियों की बात करेंगे। और साथ ही में हम बात करेंगे कि जो समस्याएं हैं ये क्यों हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और ख़ास बदलाव आता है वो होता है कब्ज की समस्या। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने देखा है कि अक्सर औरतों के साथ इस टाइम पे कब्ज की समस्या होती है, जिसकी वजह से बवासीर या पाइल्स की समस्या होती है। क्योंकि अगर आपका पेट जो है साफ़ नहीं होगा तो खैर इससे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एसिडिटी होगी, गैस बनेगा, आपको हार्ट बर्निंग यानी सीने में जलन होगा, पेट में जलन होगा, गले में जलन होगा, कच्ची डकार आएगी, फिर खाना खाने का मन नहीं होगा, अपच होगा, उल्टी जैसा महसूस होगा और कई बार सिर तक गैस पहुंच जाती है तो सिर में दर्द होता है। तो इस टाइप की समस्याएं आपके साथ होती है अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है। तो देखिए, डाइजेशन सिस्टम अच्छा करने का, कब्ज से बचने का, एसिडिटी और ये इतनी सारी समस्याओं से बचने के ना कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जिसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है पानी का इंटेक। मैं बार बार कहती हूँ, और अभी ठंडियाँ चल रही हैं तो इस टाइम पे तो वैसे ही पानी का जो इंटेक होता है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हम कम पानी, जैसे मैं ही अगर अपने आप को ध्यान दूँ तो मैं 4 से 4.5 लीटर पानी पी लेती थी गर्मियों में, लेकिन इस टाइम पे मैं 2.5 लीटर मैक्स टू मैक्स, मतलब सुबह से शाम हो जाती है 2.5 से 3 लीटर पहुँचने में। तो ऐसा ही हर किसी के साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है, हमारी बॉडी को नीड है पानी की, लेकिन हम क्या हो रहा है, पसीना वसीना नहीं हो रहा है या फिर उतना प्यास नहीं, गले में इतना फील नहीं होता है, गला नहीं सूखता है, तो हम पानी को अवॉइड कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। आपको पानी प्रॉपर पीना है। पानी का इंटेक अगर आप प्रॉपर करते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। कब्ज की समस्या नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा। और गैस के लिए एक और काम आपको करना है, थोड़ी थोड़ी देर पे आप कुछ खाइए, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और पानी पीने से आपके जो मतलब होता है ना कि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल होता है, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बाद में क्या हो गया
कि डॉक्टर कह देती है कि पानी की कमी हो गई तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए पानी का इंटेक एक तो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, तो आपकी जो स्किन फटती है, जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, जो खुजली की समस्या होती है, ये सारी चीज़ों को हील करता है सिर्फ और सिर्फ आपका पानी। तो आपको पानी का इंटेक करना है 3 से 4 लीटर पानी। अगर देखिए बहुत ठंडा पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि सर्दी जुकाम होना भी सही नहीं है, तो हल्का सा ल्यूक वार्म, मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम गर्म पानी पीजिए, बहुत गर्म नहीं पीना है, बिल्कुल हल्का सा उसकी ठंडाई जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए पानी की, और वैसा पानी आपको पीना है। तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, टारगेट बना लीजिए। कि दूसरा काम आपको करना है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ इस मौसम में तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पालक खा सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं और पत्ता गोभी ले सकते हैं। ये वो सब्जियां होती हैं जो फाइबर रिच तो होती हैं, प्लस आपको आयरन कैल्शियम देती हैं। तो देखिए आयरन की कमी, अगर आपको खून की कमी है ना, तो ये बेस्ट टाइम है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं। वैसे तो आपको डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना है, वो अगर कुछ सप्लीमेंट देते हैं तो बिल्कुल, लेकिन इस टाइम पे आप चुकंदर एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। और अगर आपको एलर्जी है तो अलग बात है, नहीं तो आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं, आप टोमेटो सूप बना सकते हैं, आप ना पालक का सूप बनाइए, बेस्ट होता है। नहीं तो पालक का साग बनाइए। पालक में तो इतनी चीज़ें हैं, आप पालक पनीर बनाइए, पनीर भी आपके लिए पौष्टिक है, प्रोटीन देता है, प्लस आयरन आपको मिल रहा है पालक से। तो आप ब्रोकली ले सकते हैं, ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। तो कुल मिला के हरी सब्जियों को एक जगह दीजिए अपने खाने में। आपके खाने के प्लेट में हरी सब्जियों का मात्रा ज़्यादा हो, तो इससे आपका ना एक तो कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, प्लस आपको आपके बेबी को जो चीज़ चाहिए आयरन वो मिलेगी, और आपको खून की कमी नहीं होगी लास्ट टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपको फाइबर रिच फूड आप लेते हैं। फाइबर रिच का मतलब है कि आप ले सकते हैं सैलड, ढेर सारा ले सकते हैं, है ना। ऐसी चीज़ जिसको खाने के बाद आपका फुलफिल हो जाता है, पेट तो बहुत जल्दी भर जाता है। जैसे फ्रूट्स में आप वाटरमेलन वगैरह ले सकते हैं। तो फाइबर रिच फूड अगर आप खाते हैं ना, तो इससे आपका जो कब्ज की समस्या है उसमें तो बिल्कुल आराम मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में आपके अंदर जो वाटर की कमी होती है ना, उसको भी फाइबर रिच फूड जो होता है वो फुलफिल करता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फाइबर रिच फूड को जगह देना है, साथ में हरी सब्जियां लेना है, दाल लेना है। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ज़रूर करना है। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है। वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध हुआ, छाछ हुआ, दही हुई और पनीर हुआ, ये सारी चीज़ें आम नॉर्मली भी सबको ज़रूरी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान दुगुना तिगुना से ज़्यादा भी आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बच्चे को ज़रूरत होती है कैल्शियम की, आयरन की, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका उसका बोन डेवलप होता है, उसका माइंड डेवलप होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन इंटेक, अगर आप देखिए नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा खा सकते हैं। अंडा 2 से 3 बॉयल करके, हो सके तो येलो वाले पार्ट को हटा दीजिए, वाइट वाला पार्ट खाइए, वो आपके लिए अच्छा होता है। और स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़ा अंडे को आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके अलावा बाद में आप खा सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आपके पास ऑप्शन बचता है बीन्स का। जी हाँ, आप सोयाबीन वगैरह ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन के इंटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रोटीन आपके लिए सच में बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान भी, और जब डिलीवरी हो जाती है ना, तब जो कमी आती है आपको अपने शरीर में प्रोटीन की, क्योंकि बेबी तो डेवलप हो रहा है, तो आपकी बॉडी से वो ले लेगा जो जो नीड चाहिए उसको, चाहे कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, जो भी चाहिए, तो आपसे ही वो लेके बनेगा। तो बाद में आपको कमजोरी ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका डाइट जो है वो कंप्लीट हो, अच्छा हो। इसके अलावा ना दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी प्रोडक्ट में ही आता है, लेकिन मैं अलग से इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, कब्ज की समस्या है वो तो है ही, उसको तो शॉर्ट आउट करता ही है, लेकिन अगर आपको नींद की समस्या है तो आप दूध में एक केसर डाल लीजिए या थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। रात में सोने से पहले हल्का सा गुनगुना दूध ज़रूर पीजिए। पता है आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको अगर बॉडी में थोड़ा भी थकान होगा, पेन होगा ना, वो चीज़ में आराम मिलता है। और केसर से तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा गोरा पैदा होता है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। जब आपकी दूसरी तिमाही लग जाती है तब से आप केसर ले सकते हो। केसर लेने के लिए एक सतर्कता ये रखनी है कि 1 से 2 केसर का वो रेशा होता है, उससे ज़्यादा मत लीजिए। इसके अलावा आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट। जी हाँ,
बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मेवे। मेवे में आप क्या-क्या ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है, गर्मी में तो आपको खजूर नहीं लेना है, लेकिन ठंड है तो आप 3 से 4 खजूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप छुहारे भी खा सकते हैं। और काजू और बादाम, देखिए काजू आप 4 से 5 लीजिए। बादाम के लिए मेरा एक सजेशन होगा, डेली रात में आप बादाम को भिगो दीजिए, ठीक है? 5 बादाम, उससे ना कम ना ज़्यादा। और सुबह आपको क्या करना है, उसको छील देना है। और जब भी आपको टाइम मिले, अगर ब्रेकफास्ट वगैरह कर भी लिया है या नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले, आपको ऐसे खाना नहीं है, आपको उसको चबाना है। जितनी देर तक बादाम को आप अपने मुंह में रख सकते हैं, कोशिश करिए एकदम पीस दीजिए, ठीक है? पाँचों को दाँत से ठीक है? ऐसा नहीं डायरेक्ट पीस के पी रहे हैं, उसको चबाते रहिए। जितनी देर तक आप अपने मुंह में रख सकते हैं उसको रखिए, उसके बाद निगलिए। तो ये चीज़ मैंने तो किया है। और सीरियसली बादाम और अखरोट आप ले सकते हैं। अखरोट भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। काजू में थोड़ा सा फैट बढ़ाता है, तो काजू 4 से 5 लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अखरोट आप ले सकते हैं 3-4, और बादाम आप 5 ले सकते हैं, वो भी भिगो के, बिना भिगोए नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं कि इनसे कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भ में बेटी होती है ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वहीं अगर गर्भ में बेटा होता है तो डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है। तो देखिए, सारा जो मेन हीरो है वो है डाइजेशन। तो अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो सिंपल सी बात है, भूख भी ज़्यादा लगेगी, हार्ट बर्निंग नहीं होगी, पेट में जलन नहीं होगा, गले में जलन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। तो ये सारी समस्याएं अगर आपके साथ हो रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ हो रहा है, खाना अच्छे से पच रहा है, कभी कभार जलन वलन की समस्या हो रही है, अगर कुछ ऐसा आपने खा लिया तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर आपके साथ ये समस्याएं नहीं हैं तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। ये था आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।